डियर एंड वेलकम टू स्टडीज चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री का जो पहला टेस्ट था आपका वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, उनके आंसर देख लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, दी हुकवर्म कॉजेज व्हिच आर द फॉलोइंग डिजीज। तो आपने बताना था कि हुकवर्म कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। हमारे पास ऑप्शन थे डायसेंट्री, लिवर डैमेज, डायरिया, एनीमिया। तो जो राइट ऑप्शन हमारे पास वो क्या है, एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द वाटर इन टर्म्स ऑफ दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो। ठीक है। तो वाटर का फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास है H2O। तो इसी तरह से अगर हम रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास होता है 2 की रेशियो पे, ऑक्सीजन होती है 1। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 2:1। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज टाइफाइड। टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड की इन्फेक्शन की बात की हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्सिनोजेनिक वाटर प्लूटेंट। कार्सिनोजेनिक होता है जो कैंसरवादी प्लूटेंट्स होते हैं वाटर में। तो इस बार बात करें तो हमारे पास जो लेड है वो हमारे पास कार्सिनोजेनिक प्लूटेंट है, वाटर प्लूटेंट है हमारे पास एक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन लाइम इन सॉल्वरी प्रोसेस। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो लाइम फिल्म का बनता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या था, बी। Next, from which fraction of the crude oil at the central heating fuel at the jet fuel obtained। तो किससे हमें जेट फ्यूल और हमारे पास जो होता है सेंट्रल हीटिंग फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हमारे पास है केरोसिन। ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ द आइटम्स पर मॉलिक्यूल इन लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल में अगर हम देखें तो हमारे पास 20 to 50 हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट। नेक्स्ट द कमर्शियली वैल्यूलेस मटेरियल इन व्हिच द ओर इज फाउंड इज नोन एज। तो कमर्शियली अगर हम देखें वैल्यूलेस मटेरियल तो हमारे पास क्या है, इट्स गैंगी। ठीक है। यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको 40 के जिनसे आपने 2 अटेम्प्ट करने थे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पे रिएक्शंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो हमें किस तरह से इंपॉर्टेंट आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें क्या होता है कि ये अंडरस्टैंड करता है, केमिस्ट को अलाउ करता है ताकि हम किसी भी रिएक्शन की क्या करें, डायरेक्शन मालूम कर सकें, किस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है हमारा वो चल रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स। सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या केमिकल इक्विलिब्रियम की कि वो हमें किसी भी रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करने में मदद देता है। जिस तरह हम उसके कुछ हमारे एलिमेंट हैं जिनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन होती है, ताकि किसी भी जो हम रिएक्शन परफॉर्म करें उसके जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यील्ड हमें ज़्यादा मिले। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिलाई करते हैं ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफिशिएंटली उनको मिले। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो था हमें डिफरेंस बताना था बिटवीन दी फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बताना है तो सबसे पहले जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, उसमें हमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम सेकंड रिवर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टेंट। उसके बाद इनकी डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिवर्स होता है हमारे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि शुरू में रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टली कर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है। इस तरह से उसका उल्टा हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन के इनिशियल रेट उसका तो बहुत ज़्यादा जीरो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ब्रोमीन क्लोराइड को डिकम्पोज करना था इनटू क्लोरीन एंड ब्रोमीन और उसकी केमिकल इक्वेशन और उसका जो पीसी एक्सप्रेशन और उसकी यूनिट्स को देखना था। इसमें अगर हम देखें तो हमने पहले रिएक्शन करवाया था ब्रोमाइन क्लोराइड का। ठीक है। तो ब्रोमाइन क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन करें तो इसको हम करेंगे इनटू ब्रोमीन गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक है। तो ये हमारे पास का रिएक्शन था। अगर हमने पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी थी तो केमिकल इक्वेशन अगर हम इसकी लिखें तो हमारे पास ये थी जो हमने लिखी थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास केसी इक्वेशन है। केसी इक्वेशन में हमेशा आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन था इसके हमने प्रोडक्ट्स और रिएक्शन करना था। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, ब्रोमीन और दूसरा क्या है, क्लोरीन। तो हमारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, ब्रोमीन क्लोराइड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके हमारे पास कैसी एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने इसकी यूनिट्स मालूम करने थे। तो यूनिट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो एक मोल को था उसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख के, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका 2 पावर है और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी
1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवर हम करेंगे उनको लेके 2 - 1 आएगा, तो ठीक है हमारे पास तो रेशियो क्या हो जाएगी 1। तो इसमें जो यूनिट्स होंगे वो आपस में सारे ये -1 हो जाएंगे, तो ये सारे यूनिट्स आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा। और हमेशा क्या होता है कि जब जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हो तो वहाँ पे भी यूनिट आपको क्या आता है 0 आता है। उसके बाद था व्हाट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वाटर एंड राइट इक्वेशन फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि जो वाटर है वो आपस में ही देख के एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और एक एक्सेप्ट करे, ठीक है। इसको सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर हम वाटर की सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो किस तरह से ये होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का। उसके बाद हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की इक्वेशन लिखें तो पहला हमारे पास क्या है, वाटर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक हमारे पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम वाटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ करेगा तो एक क्या करेगा एक्सेप्ट एंड अदर विल बी डोनेट। तो अगर हम अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स को ले तो एक हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H3O और एक हमारे पास क्या होगा हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो जो हमारे पास H3O होगा वो हमारे पास होगा हाइड्रोनियम और जिसने हमारा यूज किया वो क्या होगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ लीनियस एसिड। तो ऐसे एसिड्स होते हैं जो आयनाइज कर जाते हैं वाटर में, ठीक है, और आयनाइज करते हैं वाटर में तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास में क्या होगा HCl, ठीक है। HCl को भी जब हम वाटर में आयनाइज करें तो वो बनाता है हमारे पास H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। इसी तरह से हम HNO3 की बात करें तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन बनाता है और सेकंड ये, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो किसी वाटर में आयनाइज होकर हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनाए उसको हम क्या बोलते हैं लीनियस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास YNHC एक्ट एज अ ब्रोंज़ोलोइड बेस, ठीक है। तो ये बेस एक्ट क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है वो डोनर होता है और जो अमोनिया होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। क्योंकि ये एक्सेप्टर है इस वजह से ये एज ए बेस एक्ट करती है और जो वाटर है वो हमेशा एज ए प्रोटॉन डोनर है जिस वजह से वो एज ए एसिड एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम, आपने रिएक्शन करवाना था, हमारे पास क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो आपने इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखी थी। हमारे पास क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH और हमारे पास क्या था नाइट्रिक एसिड। हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होना है जिसमें हमारे पास क्या है NH4 NO3 और यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड और एक यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है फॉलोइंग रिएक्शंस करेंगे ड्यूरिंग लैटिन सॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है और यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो जो हमारे पास इसके अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन होगा क्योंकि जो हमारे पास रिएक्शन था वो था हमारे पास 2O3 फॉरवर्ड एंड रिवर्स 3O2, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। तो इसका केसी एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट्स को देखें तो यूनिट्स अब जब हमें से प्रोडक्ट मिलना है तो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, नीचे 3 ऊपर 2 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1। तो मोल पर डेसीमीटर -1 और ये -1 फिर आगे हो जाएगा इसमें हमारे पास मोल -1 और Bm3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी रिएक्शन की अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास यही है जो हमने एक लिखा है और इसी को उलट करके अगर हम लिखें तो ये इसका रिवर्स रिएक्शन है 2O3 gives us 3O2। लास्ट क्वेश्चन में हमें हमारे पास का था रिक्वायर्ड रिएक्शन विद हॉट स्टीम टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन these substances react within the presence of catalyst to give methane and water vapor, ठीक है। अब इसमें आपको जो रिएक्शन देता है उसमें आपने इसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखना था। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई हो तो आपने क्या करना है कि जो रिएक्शन लिखा गया है आपके पास फॉरवर्ड है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के आपने अब प्रोडक्ट्स को पहले लिख के आपने रिएक्टेंट बनाने तो वो इसका क्या होगा रिवर्स रिएक्शन होगा। सेकंड हमारे पास क्या है राइट केसी एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन। तो केसी एक्सप्रेशन से हमने ऊपर दो एग्जांपल में देखा है कि आप क्या करेंगे प्रोडक्ट्स को पहले लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे आप उसको रिएक्टेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास का क्या है केसी एक्सप्रेशन और उसके यूनिट्स देखें
तो वैक्यूलेशन टाइप है कि जब भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हम केसी इक्वेशन करें उनका यूनिट्स आपस में कर देते हैं, तो हमारे पास इसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये सारे आपस में कट जाएंगे, ये कोई माइनस में जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट दी वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ऐसा हमें वेज बताना है कि हम इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो एक ही है हमारे पास कंडीशन हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो क्या है कंडीशन हमारे पास कि जब भी जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो आपके इक्वल हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो हम उस वक्त इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और हम इसे फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है प्रोसेस, एक तो हमारे पास टाइट्रेशन है, जैसे हमारे पास क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हमने केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस किया था, इसी तरह से जो आगे आपके पेपर्स होंगे उन सबके सॉल्यूशन भी डिस्कस किए जाएंगे, इसी तरह से यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे।